नमस्ते बच्चों। आज मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी और सुंदर कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है हस्तिनापुर के प्रतापी राजा दुष्यंत और एक ऋषि कन्या शकुंतला की, जिनकी प्रेम कहानी आज भी याद की जाती है। एक बार की बात है, राजा दुष्यंत शिकार करने एक घने जंगल में गए। भटकते हुए वे महर्षि कण्व के आश्रम के पास पहुंचे। ऋषि तो वहां नहीं थे, पर एक सुंदर कन्या ने उनका स्वागत किया। राजा ने उस कन्या से पूछा, बालिके, तुम कौन हो? उसने बताया कि वह शकुंतला है और कण्व ऋषि की पुत्री है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महर्षि तो ब्रह्मचारी थे। शकुंतला ने बताया कि उसके माता पिता वास्तव में अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र थे। जन्म लेते ही मेनका उसे वन में छोड़ गई थी, जहां शकुंत पक्षियों ने उसकी रक्षा की। बाद में महर्षि कण्व ने उसे अपने आश्रम में ले लिया और पिता की तरह पाला। शकुंतला ने समझाया कि जन्म देने वाला, पोषण करने वाला और अन्न देने वाला, ये तीनों ही पिता समान होते हैं। इसीलिए वह कण्व ऋषि को ही अपना पिता मानती थी। राजा दुष्यंत शकुंतला के रूप और बातों से बहुत प्रभावित हुए। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से कहा कि वह क्षत्रिय कन्या है और उनके हृदय में उसके लिए प्रेम जागृत हो गया है। उन्होंने शकुंतला से विवाह का प्रस्ताव रखा। शकुंतला भी राजा के प्रति आकर्षित हो चुकी थी, इसलिए उसने अपनी स्वीकृति दे दी। दोनों ने विधिपूर्वक गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ दिनों तक राजा दुष्यंत शकुंतला के साथ आश्रम में ही रहे। फिर उन्हें अपने राजकाज के लिए हस्तिनापुर लौटना पड़ा। हस्तिनापुर जाने से पहले राजा ने शकुंतला को अपनी एक अंगूठी दी और वचन दिया कि वह जल्दी ही उसे लेने लौटेंगे। कुछ समय बाद महर्षि दुर्वासा आश्रम में आए। शकुंतला अपने प्रियतम की यादों में इतनी खोई हुई थी कि उन्हें देख न पाई और उनका सत्कार नहीं कर सकी। इससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने उसे शाप दिया। उन्होंने कहा, जिसके ध्यान में खोई तूने मेरा अनादर किया है, वह तुझे भूल जाएगा। शकुंतला ने क्षमा मांगी तो ऋषि ने कहा कि यदि उसके पास कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उसे देखकर स्मृति वापस आ जाएगी। शकुंतला गर्भवती थी। जब कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे तो उन्होंने शकुंतला को उसके पति के घर हस्तिनापुर भेज दिया। रास्ते में एक सरोवर में आचमन करते समय राजा की दी हुई अंगूठी पानी में गिर गई। एक मछली ने उस अंगूठी को निगल लिया। जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची तो दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण राजा दुष्यंत उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने शकुंतला को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उस पर अपमानजनक आरोप लगाए। तभी आकाश से उसकी माता मेनका प्रकट हुई और शकुंतला को अपने साथ ले गई। कुछ समय बाद एक मछुआरे के जाल में वही मछली फंसी जिसने अंगूठी निगली थी। मछुआरे ने जब मछली काटी तो उसे अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा दुष्यंत तक पहुंची। अंगूठी देखते ही राजा को शकुंतला और अपनी सारी बातें याद आ गईं। उन्हें अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। राजा ने शकुंतला को बहुत ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिली। उनका मन बहुत दुखी रहने लगा। एक बार इंद्रदेव के निमंत्रण पर राजा दुष्यंत स्वर्ग लोक गए। युद्ध जीतने के बाद जब वे लौट रहे थे तो मार्ग में कश्यप ऋषि के आश्रम में रुके। वहां उन्होंने एक तेजस्वी बालक को सिंह से खेलते देखा। यह बालक शकुंतला का ही पुत्र था। बालक को देखते ही राजा के हृदय में स्नेह उमड़ पड़ा। जब उन्होंने बालक को गोद में लिया तो बालक के हाथ में बंधा काला डोरा टूटकर गिर गया। यह इस बात का संकेत था कि बालक को उसका पिता मिल गया है। शकुंतला भी वहां आई और राजा ने उसे पहचान लिया। उन्होंने शकुंतला से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और कश्यप ऋषि की आज्ञा से उसे अपने पुत्र के साथ हस्तिनापुर ले आए। यह बालक बड़ा होकर महान प्रतापी सम्राट भरत कहलाया, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो देखा बच्चों, प्रेम और धैर्य की यह कितनी सुंदर कहानी है।